उस रात श्मशान के किनारे बैठा वह वृद्ध साधु एक ऐसा प्रश्न पूछ रहा था जिसका उत्तर सुनकर बड़े बड़े विद्वानों की आंखें झुक गई थी। उसने जलती हुई चिता की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि कर्मों का फल शरीर भोगता है तो यह शरीर तो कुछ ही देर में राख हो जाएगा, फिर पाप और पुण्य का हिसाब किससे लिया जाएगा। उसके शब्द हवा में नहीं खोए, वे सीधे उन लोगों के भीतर उतर गए जो मृत्यु को अंत समझते थे। चिता की लपटें ऊपर उठ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो अग्नि स्वयं इस प्रश्न का उत्तर जानती हो, लेकिन उत्तर इतना सरल नहीं था, क्योंकि यही वह रहस्य था जिसने हजारों वर्षों से मनुष्य को उलझा कर रखा था कि आखिर कर्मों का फल आत्मा भोगती है या शरीर। उसी प्रश्न के साथ एक युवा ब्राह्मण कई दिनों की यात्रा करके आदि शंकराचार्य के पास पहुंचा था। उसके चेहरे पर थकान कम और बेचैनी अधिक थी। उसने कहा, गुरुदेव, यदि आत्मा शुद्ध है, अविनाशी है, उसे कोई छू नहीं सकता, तो फिर पाप पुण्य का फल उसे कैसे मिलता है? और यदि शरीर ही सब कुछ भोगता है तो मृत्यु के बाद कर्मों का न्याय कैसे होता है? आसपास बैठे शिष्य भी शांत हो गए। यह कोई सामान्य जिज्ञासा नहीं थी, यह उस रहस्य का द्वार था जिसके पीछे जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की पूरी व्यवस्था छिपी हुई थी। शंकराचार्य ने युवक की ओर देखा, लेकिन उत्तर देने के बजाय एक अजीब प्रश्न पूछ दिया। उन्होंने कहा, जब तुम स्वप्न देखते हो और स्वप्न में कोई तुम्हें मारता है तो दर्द किसे होता है? युवक कुछ क्षण मौन रहा। उसने कहा, स्वप्न में तो मुझे ही दर्द होता है। शंकराचार्य मुस्कुराए, लेकिन उस समय बिस्तर पर पड़ा तुम्हारा शरीर तो सुरक्षित रहता है, फिर पीड़ा किसने अनुभव की? युवक उलझ गया। वह समझ रहा था कि उत्तर उसके सामने है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। तभी शंकराचार्य ने कहा, जिसे तुम स्वयं समझते हो, पहले उसे पहचानो, तभी कर्मों का रहस्य खुलेगा। और यहीं से एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जो केवल तर्क की नहीं, स्वयं के अस्तित्व की खोज थी। कुछ दिनों बाद शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक व्यक्ति असहनीय रोग से पीड़ित था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। लोग कहते थे कि यह उसके पूर्व कर्मों का फल है। युवक ने वही दृश्य देखकर सोचा, स्पष्ट है, कर्मों का फल शरीर भोग रहा है। लेकिन उसी क्षण उसने उस रोगी की आंखों में एक अजीब शांति देखी। शरीर तड़प रहा था पर भीतर कोई शांत बैठा था। यह दृश्य उसकी समझ को तोड़ने लगा कि यदि शरीर दुखी था तो भीतर यह शांति कहाँ से आ रही थी। रात को युवक ने यह बात शंकराचार्य से कही। शंकराचार्य ने उत्तर दिया, जो पीड़ा शरीर में है वह शरीर का धर्म है, लेकिन जो स्वयं को केवल शरीर मानता है वही उस पीड़ा को अपना दुख बना लेता है। युवक ने पूछा, तो क्या आत्मा कभी दुखी नहीं होती? शंकराचार्य कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, आत्मा दुखी नहीं होती, लेकिन आत्मा से जुड़ी हुई पहचान दुखी होती है। यह उत्तर और भी रहस्यमय था, क्योंकि अब प्रश्न आत्मा और शरीर से आगे बढ़कर पहचान पर आ गया था। अगली सुबह वे नदी किनारे बैठे थे। सूरज की पहली किरण जल पर पड़ रही थी। शंकराचार्य ने पानी में दिख रहे अपने प्रतिबिंब की ओर इशारा किया और पूछा, यदि इस जल को कोई पत्थर मार दे तो क्या मेरा चेहरा टूट जाएगा? युवक बोला, नहीं, केवल प्रतिबिंब टूटता हुआ दिखाई देगा। शंकराचार्य ने कहा, ठीक वैसे ही आत्मा पर कोई कर्म नहीं लगता। कर्मों का प्रभाव उस प्रतिबिंब पर पड़ता है जिसे तुम मैं समझ बैठे हो। युवक के भीतर कुछ हिलने लगा, लेकिन अभी भी एक बड़ी उलझन बाकी थी कि यदि आत्मा नहीं भोगती तो पुनर्जन्म किसका होता है। यही प्रश्न उसके भीतर दिनों तक घूमता रहा। एक रात उसने एक वृद्ध सन्यासी से मुलाकात की जो वर्षों से मौन व्रत में था। आश्चर्य की बात यह थी कि वह सन्यासी किसी से बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे वह असंख्य जन्मों का इतिहास जानता हो। युवक उसके सामने बैठा रहा। अचानक उसके मन में विचार आया कि यदि शरीर बदलते रहते हैं तो आखिर वह कौन है जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक यात्रा करता है। और जैसे ही यह प्रश्न उठा, उस सन्यासी की आंखों से एक आंसू निकल पड़ा, मानो उत्तर शब्दों में नहीं अनुभव में छिपा था। शंकराचार्य ने बाद में समझाया कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है, इनके बीच एक सूक्ष्म सेतु है। सूक्ष्म शरीर वही इच्छाओं, संस्कारों, स्मृतियों और अधूरे कर्मों को लेकर चलता है। मृत्यु स्थूल शरीर को समाप्त करती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को नहीं। युवक ने पहली बार महसूस किया कि शायद कर्मों का फल सीधे आत्मा नहीं बल्कि किसी और स्तर पर संचय होता है। लेकिन यदि ऐसा है तो मुक्ति का अर्थ क्या हुआ? एक दिन घने वन में यात्रा करते समय उन्हें एक शिकारी मिला। वह जीवन भर हिंसा करता रहा था, पर अब उसके भीतर गहरा पश्चाताप था। उसने शंकराचार्य से पूछा कि क्या मेरे कर्म मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं? उसकी आवाज में भय था, ऐसा भय जो मृत्यु से नहीं
न्याय से पैदा होता है। शंकराचार्य ने उसे देखा और कहा, कर्म पीछा नहीं करते, कर्म केवल उस व्यक्ति को खोजते हैं जो स्वयं को कर्मों का कर्ता मानता है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। युवक को लगा कि अब रहस्य और गहरा हो गया है। यदि कर्तापन ही बंधन है तो फिर संसार में जीते हुए मनुष्य कर्म करे भी या नहीं। यदि कर्म करेगा तो फल मिलेगा, और यदि फल मिलेगा तो बंधन होगा, फिर मुक्ति कैसे संभव है? उसके भीतर प्रश्नों का तूफान उठ रहा था, लेकिन शंकराचार्य किसी जल्दबाजी में नहीं थे। वे जानते थे कि कुछ उत्तर सुनकर नहीं, भीतर टूटकर ही समझे जाते हैं। एक संध्या वे एक प्राचीन मंदिर में रुके। वहां एक दीपक वर्षों से लगातार जल रहा था। शंकराचार्य ने कहा, देखो, दीपक का प्रकाश कमरे में होने वाली हर घटना को प्रकाशित करता है। कोई रोए, कोई हंसे, कोई अपराध करे, कोई पूजा करे, प्रकाश केवल साक्षी रहता है। युवक ने दीपक की लौ को देखा। उसे पहली बार लगा कि शायद आत्मा भी ऐसी ही है, लेकिन तभी उसके मन में नया प्रश्न उठा कि यदि आत्मा केवल साक्षी है तो फिर मोक्ष पाने की आवश्यकता किसे है? उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे अपने जीवन की असंख्य घटनाएं याद आने लगी। सुख, दुख, अपमान, सफलता, भय, मोह सब एक एक करके सामने आने लगे। और अचानक उसे लगा कि इन सब अनुभवों में कुछ बदलता रहा, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। कोई था जो हर अनुभव को देख रहा था। बचपन में भी वही था, आज भी वही है, लेकिन वह कौन था? शरीर तो बदल रहा था, विचार बदल रहे थे, इच्छाएं बदल रही थी, फिर वह अपरिवर्तित साक्षी कौन था? सुबह होते ही उसने यह अनुभूति शंकराचार्य को बताई। शंकराचार्य की आंखों में संतोष की हल्की झलक दिखाई दी। उन्होंने कहा, अब तुम द्वार के पास पहुंच गए हो। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने युवक की सारी समझ को फिर हिला दिया कि यदि तुम वही साक्षी हो तो तुम्हें यह जानने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि कर्मों का फल कौन भोगता है? युवक स्तब्ध रह गया। यह प्रश्न उत्तर से भी अधिक खतरनाक था। कई दिनों तक वह इसी विचार में डूबा रहा। उसे लगने लगा कि शायद प्रश्न ही गलत था, शायद आत्मा और शरीर के बीच चुनाव करना ही भूल थी, शायद कर्मों का रहस्य किसी तीसरे आयाम में छिपा था जिसे वह अभी तक देख नहीं पाया था। और जितना वह सोचता उतना ही उसे लगता कि सत्य सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता, जैसे आंख स्वयं को नहीं देख सकती। फिर एक दिन हिमालय की तलहटी में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी पूरी दृष्टि बदल दी। वहां एक वृद्ध योगी मृत्यु के अंतिम क्षणों में था। उसका शरीर धीरे धीरे शिथिल हो रहा था, सांसें कमजोर पड़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा आनंद था जैसा किसी विजेता के चेहरे पर भी नहीं होता। युवक ने सोचा, यदि शरीर ही सब कुछ है तो मृत्यु के समय यह आनंद क्यों? और यदि आत्मा ही सब कुछ है तो फिर जीवन भर के कर्मों का हिसाब किस स्तर पर चल रहा था? योगी ने अंतिम सांस लेने से ठीक पहले अपनी आंखें खोली और युवक की ओर देखा। ऐसा लगा मानो वह बिना बोले कुछ कह रहा हो। अगले ही क्षण उसका शरीर निश्चल हो गया। वहां गहरा मौन छा गया। लेकिन उसी मौन में युवक के भीतर एक विस्फोट हुआ। उसे लगा कि वह उस रहस्य के बिल्कुल निकट पहुंच चुका है जिसके लिए वह इतनी लंबी यात्रा करके आया था। फिर भी अंतिम पर्दा अभी उठा नहीं था, क्योंकि उसी समय शंकराचार्य ने उसकी ओर देखकर कहा, यदि आत्मा कभी बंधी ही नहीं तो बताओ, कर्मों का फल भोगने वाला वास्तव में है कौन? और इस प्रश्न के बाद जो संवाद शुरू हुआ उसने केवल कर्म का नहीं, स्वयं मैं होने के भ्रम का भी आधार हिला देना शुरू कर दिया। शंकराचार्य का प्रश्न सुनकर युवक के भीतर जैसे सब कुछ रुक गया। अब तक वह उत्तर खोज रहा था, लेकिन पहली बार उसे लगा कि शायद जिस व्यक्ति के लिए वह उत्तर खोज रहा था वही वास्तविक नहीं है। हिमालय की ठंडी हवा बह रही थी, दूर बर्फ से ढकी चोटियों पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी, लेकिन युवक का ध्यान बाहर नहीं भीतर था। उसने स्वयं से पूछा कि यदि आत्मा नहीं भोगती, शरीर नश्वर है, तो वह कौन है जो हर जन्म में रोता है, हंसता है, डरता है, इच्छाएं करता है और कर्मों के जाल में फंसता चला जाता है? यह प्रश्न अब केवल दर्शन नहीं रहा था, यह उसके अपने अस्तित्व का प्रश्न बन चुका था। शंकराचार्य उसे एक निर्जन गुफा की ओर ले गए। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई पूजा नहीं थी, कोई शास्त्र नहीं था, केवल मौन था। ऐसा मौन जिसमें अपने विचारों की आवाज भी बहुत बड़ी लगने लगती है। कई घंटे बीत गए। अंततः शंकराचार्य बोले, जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं तो यह कौन कहता है? युवक ने उत्तर दिया, मैं।
शंकराचार्य ने फिर पूछा, और जब तुम कहते हो मेरा शरीर, तब शरीर और तुम अलग कैसे हो गए? युवक चुप हो गया। वह महसूस कर रहा था कि भाषा में छिपे हुए शब्द उसके सबसे बड़े भ्रम को उजागर कर रहे हैं। कुछ देर बाद शंकराचार्य ने जमीन पर एक वृत्त बनाया, फिर उसके भीतर कई छोटे वृत्त बना दिए। उन्होंने कहा कि धरती पर कितनी सीमाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन क्या धरती वास्तव में बन जाती है? युवक ने सिर हिलाया। शंकराचार्य बोले, ठीक वैसे ही एक ही चेतना पर अनगिनत व्यक्तित्व की रेखाएं खींच दी गई हैं। इन्हीं रेखाओं को तुम मैं मान लेते हो और फिर उसी सीमित मैं के लिए कर्म, फल, भय और बंधन पैदा हो जाते हैं। यह सुनकर युवक के भीतर कुछ टूटने लगा, लेकिन अभी अंतिम गांठ शेष थी। उसी रात उसने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक राजा है, विशाल महल है, सेना है, सम्मान है। अचानक युद्ध छिड़ जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है और वह रोने लगता है। तभी नींद खुल जाती है। आंखें खुलते ही राजा गायब हो जाता है, महल गायब हो जाता है, दुख भी गायब हो जाता है। सुबह उसने यह स्वप्न शंकराचार्य को बताया। शंकराचार्य मुस्कुराए और बोले, स्वप्न में राजा कौन था? युवक ने कहा, मैं। और जागने पर वह कहाँ गया? युवक के पास उत्तर नहीं था। शंकराचार्य बोले, स्वप्न का राजा वास्तव में कभी था ही नहीं, लेकिन जब तक वह था उसके सुख दुख बिल्कुल वास्तविक लग रहे थे। इसी प्रकार अज्ञान में बना हुआ अहंकार कर्मों का फल भोगता हुआ प्रतीत होता है। आत्मा नहीं, बल्कि आत्मा पर चढ़ा हुआ मैंपन कर्मों के चक्र में घूमता रहता है। युवक पहली बार समझने लगा था कि समस्या कर्म नहीं है, समस्या पहचान है। लेकिन तभी एक और प्रश्न सामने खड़ा हो गया कि यदि अहंकार ही भोगता है तो मृत्यु के बाद उसका क्या होता है? अगले दिन शंकराचार्य उसे एक पुराने वटवृक्ष के पास ले गए। उन्होंने जमीन पर पड़ा एक बीज उठाया और कहा, इस छोटे से बीज में पूरा वृक्ष छिपा है, शाखाएं भी, पत्ते भी, फल भी, लेकिन अभी कुछ दिखाई नहीं देता। फिर उन्होंने कहा, संस्कार भी ऐसे ही हैं। एक जन्म में किए गए कर्म बीज बनकर सूक्ष्म शरीर में रह जाते हैं। अवसर मिलने पर वे फिर अंकुरित होते हैं, इसलिए शरीर मर जाता है, लेकिन कर्मों की प्रवृत्ति आगे बढ़ जाती है। युवक को लगा जैसे पुनर्जन्म का रहस्य धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है, लेकिन उसी क्षण शंकराचार्य ने एक और रहस्य खोल दिया। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनो, कर्म केवल उसी बीज में फलते हैं जिसमें अज्ञान का जल पड़ता है। जहाँ पूर्ण ज्ञान का सूर्य उग जाता है, वहाँ पुराने बीज जलने लगते हैं। युवक ने पूछा, क्या ज्ञान कर्मों को समाप्त कर सकता है? शंकराचार्य ने उत्तर दिया, ज्ञान कर्मों को नहीं मिटाता, वह कर्ता के भ्रम को मिटाता है। यह सुनकर युवक के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ दिनों बाद वे एक ऐसे सन्यासी से मिले जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। आश्चर्य की बात यह थी कि वह भी बीमार पड़ता था, उसे भी भूख लगती थी, उसका शरीर भी वृद्ध हो रहा था। युवक ने सोचा, यदि ज्ञान के बाद सब समाप्त हो जाता है तो फिर यह सब क्यों? शंकराचार्य ने उसकी शंका समझ ली। उन्होंने कहा, जिस प्रकार चलाया हुआ तीर कुछ समय तक चलता रहता है, वैसे ही शरीर का प्रारब्ध कर्म चलता रहता है। अंतर केवल इतना है कि ज्ञानी स्वयं को उस तीर से जोड़कर नहीं देखता। युवक अब समझ रहा था कि शरीर कुछ अनुभव करता है, मन कुछ अनुभव करता है, लेकिन आत्मा केवल साक्षी रहती है। फिर भी उसके भीतर एक अंतिम बेचैनी थी कि यदि यह सब इतना स्पष्ट है तो संसार के अधिकांश लोग इसे क्यों नहीं समझ पाते? शंकराचार्य ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य सत्य से नहीं अपने भ्रम से प्रेम करता है। उसे बंधन दिखाई नहीं देते क्योंकि उसने उन्हें ही अपनी पहचान बना लिया है। उस शाम आकाश में बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी। शंकराचार्य ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, बादल आते हैं और चले जाते हैं, कभी काले कभी सफेद, लेकिन आकाश पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर उन्होंने युवक की ओर देखा और कहा, आत्मा आकाश की तरह है, कर्म बादलों की तरह है। समस्या तब शुरू होती है जब बादल स्वयं को आकाश समझ बैठते हैं। यह सुनते ही युवक लंबे समय तक मौन बैठा रहा। रात गहराने लगी। दूर कहीं मंदिर की घंटी सुनाई दी। युवक ने अपनी पूरी यात्रा को याद किया। उसने देखा कि हर दुख में वह शरीर को मैं मान बैठा था, हर भय में वह मन को मैं मान बैठा था, हर इच्छा में वह अहंकार को मैं मान बैठा था। शायद इसी कारण कर्मों का जाल इतना वास्तविक लगता था। लेकिन यदि यह पहचान बदल जाए तो क्या पूरा अनुभव बदल सकता है? शंकराचार्य ने कहा, संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक वे जो कर्मों के फल से भागना चाहते हैं, दूसरे वे जो जानना चाहते हैं कि फल भोगने वाला कौन है। पहला व्यक्ति बंधन में ही घूमता रहता है, दूसरा धीरे धीरे बंधन के स्रोत तक पहुंच जाता है। युवक समझ रहा था कि वह अब दूसरे मार्ग पर चल पड़ा है, लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी।
कुछ दिनों बाद जब वे गंगा के तट पर पहुंचे तब एक वृद्ध महिला रोती हुई उनके पास आई। उसका पुत्र अभी अभी मृत्यु को प्राप्त हुआ था। वह बार बार पूछ रही थी कि उसने ऐसा क्या कर्म किया था। युवक ने उस स्त्री के दर्द को देखा। अचानक उसे एहसास हुआ कि कर्म का सिद्धांत केवल दर्शन नहीं है, यह मनुष्य के सबसे गहरे दुखों से जुड़ा हुआ प्रश्न है और शायद इसी कारण इसका उत्तर भी केवल बौद्धिक नहीं हो सकता। शंकराचार्य उस महिला के पास बैठे। उन्होंने कोई शास्त्र नहीं सुनाया, कोई तर्क नहीं दिया, केवल कुछ क्षण उसके साथ मौन रहे। बाद में युवक ने पूछा, गुरुदेव आपने उसे उत्तर क्यों नहीं दिया? शंकराचार्य ने कहा, जिस हृदय में पीड़ा का तूफान चल रहा हो वहां पहले करुणा पहुंचती है, ज्ञान बाद में। युवक ने महसूस किया कि सत्य केवल समझने की चीज नहीं, जीने की चीज भी है। उस रात गंगा का जल चंद्रमा की रोशनी में चमक रहा था। युवक अकेला बैठा था। अचानक उसे लगा कि उसके भीतर वर्षों से जमा कोई भार हल्का हो रहा है। लेकिन उसी समय एक नया अनुभव सामने आया। पहली बार उसे भय हुआ कि यदि वास्तव में वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, अहंकार नहीं है, तो फिर वह है कौन? यह प्रश्न पहले जिज्ञासा था, अब अस्तित्व का कंपन बन चुका था। और जब अगली सुबह वह इस अनुभव को लेकर शंकराचार्य के पास पहुंचा, तब शंकराचार्य ने उसकी आंखों में देखते हुए एक ऐसा रहस्य प्रकट करना शुरू किया जिसे सुनकर केवल कर्मों का नहीं, जन्म और मृत्यु के पूरे खेल का अर्थ बदलने वाला था। युवक ने देखा कि शंकराचार्य के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे कोई नया ज्ञान देने वाले हैं, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे उसके भीतर पहले से उपस्थित किसी सत्य का पर्दा हटाने वाले हों। सुबह का समय था। गंगा का प्रवाह शांत था, लेकिन युवक के भीतर विचारों का प्रवाह तेज हो चुका था। वह जानता था कि अब तक जो कुछ उसने समझा है वह केवल द्वार तक पहुंचना था। असली रहस्य शायद अब खुलने वाला था और वही रहस्य तय करेगा कि जन्म और मृत्यु का खेल वास्तव में है क्या। शंकराचार्य ने उससे पूछा, जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं पैदा हुआ हूँ, तो क्या वह अपने शरीर की बात कर रहा है या स्वयं की? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, शरीर की। शंकराचार्य ने कहा, और जब शरीर बदलता रहता है, बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था तक, तब भी तुम स्वयं को वही क्यों मानते हो? युवक के पास इसका सीधा उत्तर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसका शरीर सैकड़ों बार बदल चुका है, लेकिन भीतर कोई ऐसा तत्व है जो कभी नहीं बदला। वही तत्व शायद इस पूरे रहस्य की कुंजी था। कुछ क्षण बाद शंकराचार्य ने नदी से एक घड़ा भरकर बाहर निकाला। फिर बोले, इस घड़े के भीतर जो आकाश दिखाई दे रहा है, क्या वह बाहर के आकाश से अलग है? युवक बोला, नहीं गुरुदेव, आकाश एक ही है। शंकराचार्य ने घड़ा तोड़ दिया, मिट्टी बिखर गई। फिर पूछा, अब घड़े का आकाश कहाँ गया? युवक मुस्कुराया, वह कहीं नहीं गया, वह तो हमेशा से उसी विशाल आकाश का भाग था। शंकराचार्य की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, ठीक वैसे ही जन्म और मृत्यु केवल घड़े के बनने और टूटने की घटना है। आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु। लेकिन युवक की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई। उसने पूछा, यदि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? यह वही प्रश्न था जो वर्षों से ऋषियों, मुनियों और साधकों के मन में उठता रहा था। शंकराचार्य ने कहा, जिस प्रकार एक दीपक की लौ से दूसरा दीपक जलता है, वैसे ही संस्कार एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवाहित होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो प्रवाहित होता है वह आत्मा नहीं बल्कि अधूरी पहचान और अधूरे संस्कार हैं। युवक को लगा जैसे कोई बहुत गहरी गांठ खुल रही हो। उस रात उसने लंबे समय तक गंगा के किनारे बैठकर लोगों को देखा। कोई धन के लिए भाग रहा था, कोई सम्मान के लिए, कोई भय में जी रहा था, कोई इच्छा में। अचानक उसे महसूस हुआ कि अधिकांश लोग कर्मों से नहीं, कर्मों के पीछे छिपी इच्छाओं से बंधे हुए हैं। इच्छा पूरी हो जाए तो नया कर्म पैदा होता है, इच्छा अधूरी रह जाए तो नया जन्म। यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता और शायद यही संसार का सबसे सूक्ष्म बंधन था। अगले दिन शंकराचार्य उसे एक ऐसे साधक के पास ले गए जिसने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उसके शरीर पर तप के निशान थे। लोग उसे महान योगी मानते थे, लेकिन जब युवक ने उसकी आंखों में देखा तो वहां अभी भी किसी उपलब्धि का गर्व मौजूद था। लौटते समय शंकराचार्य ने कहा, देखा, तपस्या भी बंधन बन सकती है यदि उसके पीछे मैं बचा रह जाए। युवक को पहली बार समझ आया कि केवल अच्छे कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, कर्ता की भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे उसके भीतर यह बोध गहराने लगा कि कर्म स्वयं समस्या नहीं है, समस्या उस व्यक्ति की है जो स्वयं को कर्मों का स्वामी मानता है। जैसे ही कर्तापन आता है, फल का अधिकार भी आ जाता है, और जहां फल का अधिकार आया वही बंधन शुरू हो गया। लेकिन यदि कर्म होते रहे और भीतर कर्तापन ना रहे तो क्या होगा? यही प्रश्न अब उसके भीतर अग्नि की तरह जल रहा था।
एक शाम शंकराचार्य ने उसे एक किसान की ओर संकेत किया जो खेत में काम कर रहा था। किसान पूरी लगन से श्रम कर रहा था लेकिन उसके चेहरे पर चिंता नहीं थी। शंकराचार्य बोले, वह अपना कार्य कर रहा है लेकिन परिणाम को पकड़ कर नहीं बैठा, इसलिए उसका कर्मों से बांध नहीं रहा। युवक ने महसूस किया कि कर्म और बंधन के बीच का संबंध उतना सीधा नहीं है जितना वह अब तक समझता आया था। समय बीता गया, अब युवक के प्रश्न कम और अनुभव अधिक होने लगे। वह जब भी अपने भीतर झांकता उसे एक शांत साक्षी का आभास होता, लेकिन उसी के साथ वह अपने मन के पुराने संस्कारों को भी देखता। कभी भय उठता, कभी इच्छा, कभी स्मृति। तब उसे समझ आता कि ज्ञान का अर्थ केवल सत्य को जान लेना नहीं है, ज्ञान का अर्थ है हर क्षण उस सत्य में स्थिर रहना। एक दिन हिमालय की ओर बढ़ते हुए उन्होंने एक निर्जन आश्रम देखा। वहां एक अत्यंत वृद्ध ऋषि निवास करते थे। कहा जाता था कि उन्होंने दशकों तक मौन साधना की थे। जब युवक उनके सामने बैठा तो ऋषि ने केवल एक बार उसकी ओर देखा। उस एक दृष्टि में ऐसी गहराई थी कि युवक के भीतर वर्षों से चल रहे अनेक प्रश्न अचानक शांत होने लगे। उसे लगा जैसे शब्दों से परे भी कोई शिक्षा होती है। उस रात उसे एक विचित्र अनुभूति हुई। पहली बार उसने स्वयं को अपने विचारों से अलग अनुभव किया। विचार आते रहे, जाते रहे, भावनाएं उठती रही, मिटती रही, लेकिन भीतर कुछ ऐसा था जो ना बदल रहा था, ना प्रभावित हो रहा था। वह केवल देख रहा था। उस अनुभव ने उसे हिला दिया, क्योंकि अब तक वह साक्षी भाव को समझ रहा था लेकिन पहली बार उसे जी रहा था। सुबह होते ही उसने शंकराचार्य को यह अनुभव बताया। शंकराचार्य ने कहा, यही वह द्वार है जहां अधिकांश साधक लौट जाते हैं। वे साक्षी की झलक तो पा लेते हैं लेकिन उसमें स्थिर नहीं हो पाते। युवक ने पूछा, और जो स्थिर हो जाए? शंकराचार्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तब उसके लिए कर्मों का अर्थ ही बदल जाता है। हवा में एक अजीब निस्तब्धता थी। दूर पर्वतों के बीच से सूर्य निकल रहा था। युवक को महसूस हुआ कि उसकी पुरानी पहचान धीरे धीरे कमजोर हो रही है, लेकिन उसी के साथ एक नया भय भी जन्म ले रहा था कि यदि उसका पुराना मैं समाप्त हो गया तो क्या बचेगा। यही भय शायद हर साधक को अंतिम सत्य के द्वार पर अनुभव होता है। शंकराचार्य ने उसकी ओर देखकर कहा, जो समाप्त होने से डर रहा है, पहले उसे पहचानो। यह सुनते ही युवक भीतर तक कांप उठा, क्योंकि उसे लगा कि उसके सामने अब कर्मों का नहीं, स्वयं अहंकार का अंत खड़ा है, और वही अहंकार अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अंतिम संघर्ष कर रहा था। उसी क्षण पर्वतों के बीच से एक तेज हवा का झोंका आया। गंगा की ध्वनि और भी स्पष्ट सुनाई देने लगी। युवक ने अपनी आंखें बंद कर ली। भीतर गहरा मौन उतर रहा था, लेकिन उस मौन के गर्भ में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसका उद्घाटन होते ही यह प्रश्न कि कर्मों का फल आत्मा भोगती है या शरीर पूरी तरह नए अर्थ में बदलने वाला था। और तब शंकराचार्य ने वह वाक्य बोलना शुरू किया जिसे सुनने के लिए मानो उसकी पूरी यात्रा हुई थी, कि कर्मों का बंधन आत्मा पर नहीं उस मैं पर पड़ता है जो स्वयं को शरीर और मन समझ बैठा है। आत्मा तो सदैव साक्षी है। लेकिन अब असली प्रश्न यह नहीं कि कर्मों का फल कौन भोगता है, बल्कि यह है कि जो मैं भोगता हुआ दिखाई देता है वह वास्तव में है कौन। तो मित्रों, यदि इस कथा ने आपके भीतर कोई प्रश्न जगाया है, यदि आपको लगा है कि आज आपने केवल एक कहानी नहीं बल्कि अपने ही अस्तित्व का कोई छिपा हुआ सत्य देखा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, मैं साक्षी हूँ। इस ज्ञान को उन लोगों तक भी पहुँचाएं जो जीवन, कर्म और आत्मा के रहस्य को समझना चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और ऐसी ही गहरी रहस्यमयी और आत्मा को झकझोर देने वाली सनातन कथाओं के लिए वेदांत स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि अगली कथा में जो रहस्य खुलने वाला है वह शायद आपके जीवन को देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल दे। हर हर महादेव।